संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नानक जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, हिंदी रूपांतरण में है, हिंदी भाषा में है। वो अपनी श्री वाणी में भजन के माध्यम से फरमाते हैं। तू सिमरण कर ले मेरे मना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती जाए उमरिया। हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। पक्षी पंख बिन, हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना। पक्षी पंख बिन, हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे वेश्या पुत्र पिता बिना हीना। जैसे वेश्या पुत्र पिता बिना हीना। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना। तू सिमरण कर ले मेरे मना। देह नैन बिन रैन चंदर बिन, धरती मेघ बिना। दे
बिन धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद बिना हीना, जैसे पंडित वेद बिना हीना। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना। तू सिमरन कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना। तू सिमरन कर ले मेरे मना। कूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन मंदिर दीप बिना। कूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन मंदिर दीप बिना। जैसे पेड़ फल बिना हीना, जैसे पेड़ फल बिना हीना। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना। तू सिमरन कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना। तू सिमरन कर ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब शांत जना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना। कहे नानक सुनो भगवंता, कहे नानक सुनो भगवंता। या जग में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। तू सिमरन कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना। तू सिमरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना। तू सिमरन कर ले मेरे मना। साहिब की श्रीवाणी आई है नानक जी महाराज की, उन्हीं की दया से महेश कल इसका बात कर लेते हैं। तो सिमरन कर ले मेरे मना, कह रहे हैं भाई मन को दो मन है। मन तो भक्ति करना नहीं चाहता, खाकी मन है, एक निज मन है। निज मन को मन भी कह देते हैं, समझना पड़ता भाव क्या है। पिता बोलता है परिवार में, बेटे को बोलता है ना, बेटा समझ जाता है। अपनी पत्नी को बोलता है, पत्नी समझ जाती है कि तेरे को बोल रहा भैया। संतों की भाषा भी ऐसी है, समझना पड़ता है। आत्मा निज मन भी है, तो सिमरण कर ले मेरी मना। अब मेरा तो आत्मा है, ये निज मन है, इसको कह रहे हैं कि तू सिमरण कर ले, भक्ति कर ले मालिक की। तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, परमात्मा के नाम के स्मरण किए बिना तेरी उम्र बीत रही है मनुष्य। और एक एक श्वास टपक रहा है 9 द्वारों में। मस्तक में कुंभक है, कुंभक में घड़ा है, घड़े में पानी भरा है, श्वासों का जल भरा है इसमें। और एक एक श्वास नीचे टपक रहा 9 द्वारों में। जब तक 9 द्वारों में काम कर रहे हैं हम, भक्ति की शुरुआत भी नहीं है।
भक्ति की शुरुआत है 10वें द्वार से, और 10वां द्वार हमारा 9 द्वारों से ऊपर है। कोई युक्ति है, कोई योग है, कोई क्रिया है, कोई तरीका है वहां जाने का। अब कैसे जाएं? 10वां द्वार बाहर से तो दिखता नहीं, कोई निशानी लगा रखी है भी ये 10वां द्वार है, बटन दबाओ खोल लो, ऐसा तो है नहीं। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो पहले। आत्मा परमात्मा का मिलाप होना है। भक्ति करनी आत्मा न है, परमात्मा की। इस हमारे शरीर के 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री शरीर के लगी है। शरीर की 10 इंद्रियों ने भक्ति नहीं करनी, ना कर सकती है। ये तो नाशवान है। फिर नाशवान अविनाशी से नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। ये तो अविनाशी तो आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है। जहां हमारे श्वास शुरू होते हैं, नीचे पिंड में आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, नाभि तक सीधे जाते हैं, वहां शक्ति का केंद्र है। वहां से योगिक क्रिया है, शुरू होते हैं। धीरे धीरे बताए गए मार्ग पे चलते 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 फिर अभ्यस्त हो जाते हैं हम। फिर ऊपर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सिमरण कर ले मेरे मना, देख बड़ी जबरदस्त तुलना करके ले आएंगे वो। पक्षी पंख बिन, पक्षी तो है और पंख न हो तो उड़ नहीं सकता। हस्ती दंत बिन, हाथी दांत है, दिखाने की ओर खाने की ओर आता है। ये हाथी के दांत दिखाने के तो और है, खाने की ओर है। नारी पुरुष बिना आया है, क्योंकि संतों की वाणी में जो बात आ गई ना, वो निर्णय करी बात है, वो ज्यों की त्यों है। कह रहे वो देह नयन बिन, हमारा शरीर है और आंख न हो तो अंधा हो जाएगा। और अंधा होने के बाद ये सारा संसार काला हो गया हमारे लिए। कितनी बड़ी सजा है ये। सचमुच में इंसान को मनुष्य तन देने के बाद और आंखें न देवे, दृष्टि न देवे तो सब काला हो गया। जा सकता नहीं कहीं अपने उससे, आ सकता नहीं कहीं से। कुछ भी हो सकता उसके साथ। गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, वन में जा सकता नहीं, खेत में जा सकता नहीं, अपने घर में काम कर सकता नहीं। नोट हैं, असली नकली का उसको पता ही नहीं। सोना है पीतल उसको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उसको। तो जो हाथों से है ना, चिकनाई तो माप सकता है वो रगड़ के, कि भाई ये देखो तेल है सरसों का, ये घी है, और 10-20 बार अभ्यास करने के बाद बताएगा कि इसमें इतनी चिकनाई, इसमें इतनी चिकनाई है। ये तो बता देगा। गर्म ठंडा बता देगा कि वो गर्म है ठंडा है, वो तो हाथ बता रहा है। आंख नहीं है और शरीर है तो बहुत भारी दंड है ये। कह रहे वो रैन चंद्र बिना, चंद्रमा नहीं है रात को, काली रात। चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी के दिन इतना चांदना होता है कि आप खेत में जाओ, घर में जाओ, सैर करो, कहीं भी जाओ आप, सब दिखता है आपको। कह रहे वो धरती मेघ बिना,
अगर बादल न आए और बारिश नहीं हो तो इस धरती पे हरी हरी घास, अनाज, पौधे, फल, सब्जियां कौन पैदा करेगा? बारिश के मौसम में सब हरा हरा हो जाता है, सब शांतिदायक, मनमोहक फूल खिलते हैं, हरा हरा होता है, दिल लगता है। पंडित वेद बिना, जो विद्वान है और वेदों अज्ञाता नहीं है, फिर ज्ञानी भी नहीं है वो, फिर अध्यापक तो है, फिर अध्यापक किस विषय का अध्यापक है, पारंगत है या नहीं उसमें। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, परमात्मा के सच्चे नाम के बिना ये प्राणी यानी मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है। कूप नीर बिन, धेनु अक्षीर बिन, मंदिर दीप बिना। कुआं है और जल नहीं है तो गड्ढा है, कुआं है ही नहीं वो, पानी के रहने से कुआं है। गाय है, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी दूध देने वाली नहीं है वो, कह दिया दूध नहीं दे सकती कभी भी है। ऐसे पशु होते हैं, किसान उनको पता है। मंदिर दीप बिना, दीपक न जलाया जाए मंदिर में कोई पूजा नहीं होती। सनातन में मंदिर में दीपक जलता है तब पूजा शुरू होती है। दीपक ब्रह्म ज्योति का उपमा दी गई है, तुलना की गई है नीचे। जैसे तरवर, तरवर माने पेड़, पेड़ मन तरवर, पौधे हैं और फल नहीं देता कोई पौधा। बहुत सुंदर नारी है और बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और डॉक्टर घोषणा कर दे कि सिस्टम नहीं, अंदर का सिस्टम, कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे इसको, आधी हार तो वही होगी। जिस जमीन में अनाज नहीं उपज रहा है, पैदा ही नहीं हो रहा, कलर वाली धरती होगी वो। पेड़ अगर फल नहीं देवे, शोभा नहीं उसकी अपनी। ऐसे ही मानव प्राणी मनुष्य तन लेके भक्ति नहीं करता तो ऐसे ही कहा उसको भी, ऐसा ही होगी। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब भगत जना। पांचों विकारों को त्यागने लगो, इनकी आसक्ति कम करनी है। ये पूर्णतया नहीं त्यागे जाते, इनकी आसक्ति कम हो जाए। लोभ का अंग है, क्रोध है, इन पे इतना अंकुश लग जाए कि ये हमें तड़पाते थे, हमें क्रोध में हमें कुछ भी करवा देते थे हमारे से, उस पे इतना अंकुश आ जाए कि सहन शक्ति बढ़ जाए। कोई गाली दे रहा, देता रहो भाई, सहन करनी पड़ रही उसने, फिर इतनी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, फिर चाहे कुछ भी कहता रहे उसके सामने। क्या कहता है? इसका कर्म इसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, मैं क्यों इसके बदले में क्यों गाली दूंगा और मैं क्यों क्रोध करूंगा? ये सूझ आ जाएगी। कहे नानक सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना,
बड़ी बात बता रहे हैं। हमारा साथी परमानेंट साथ जाने वाला तो कोई नहीं है संसार में। आत्मा अकेली आती है, अकेली निकल जाती है। एक बार दृष्टांत पिंड में एक सेठ जी एक साधु जी के पास आते थे, सत्संग सुनते थे। 6 महीने हो गए सत्संग सुनते को। एक दिन साधु जी सुना रहे थे सत्संग में कि भाई कर्म का तो बड़ा कठोर नियम है, कर्म का फल मिलता है, पुण्य पाप कर्म दोनों बनते हैं हमारे से और फल मिलता है। कर्म गति टारे नाई ट्री, टलती नहीं है। शास्त्रों में आ रखा है कि प्रारब्ध कर्म पहले जन्मों के किए गए कर्मों के प्रतिफल में अब दुख और सुख आ रहे हैं। भाई कर्म नहीं कटता। ये सुनने के बाद सेठ जी सत्संग के बाद उस महात्मा जी के पास एकांत में गया। ये साधु जी 6 महीने तो मुझे आते न हो गए आपके पास, और आप से सत्संग मैंने सुना कर्म नहीं कटते, भोगने पड़ते हैं, जन्मों वाले कर्म भी नहीं कटते। फिर मेरा क्या फायदा सत्संग माने का, मुझे क्या लाभ है सत्संग माने का। साधु जी बोले भाई सेठ जी बैठ जा। शिष्य को बोले भाई 5 किलो की ईंट ऊपर ले जा, छत पे ऊपर से छोड़, फर्श पे ऊपर से छोड़ी फर्श, भाई निशान डाल दिया उस ईंट ने, यानी कुछ फर्श तोड़ दिया। साधु जी बोले भाई सेठ जी अगर सिर पे गिर जाती है ईंट तो सिर ने फोड़ देती, मर भी सकता आदमी, घायल तो पक्का होगा। हाँ जी। कहता है भाई 5 किलो की रुई की गट्ठा ऊपर से डाल और सेठ जी के सिर पर डाल दे। सेठ जी बैठा दिया, भाई रुई डाल दे 5 किलो गट्ठे में। सेठ जी का लगी, चोट नहीं आई, शिरकत लगी। साधु जी बोले भाई बता, ये भी वजन है 5 किलो का और ईंट का भी वजन था। सेठ जी बोले जी समझा नहीं। अरे मालिक ये करके देगा, 5 किलो ईंट का दंड था, वजन तो उतना ही है, रुई पे टाल दिया। अब चोट नहीं आई, थोड़ी सी जरक आई है, कोई खास बात नहीं है। सूली का दंड सूल पे टाल देता है, ये तो होता है उसके दरबार में। लेकिन ये कहना कि पहले जन्म कर्मों को एकदम फूंक देगा, नहीं, क्योंकि अब भी हम साथ साथ पाप कर्म कर रहे हैं। पहले वाले तो काटे भी नहीं, अब साथ साथ आज भी तो कर्म कर रहे हैं। फिर जो आज पाप कर्म हम कर रहे हैं वचन से होता है, मन से होता है, दोनों कर्म के फल मिलते हैं। फिर वो कौन से करने बंद कर दिए, पिछले तो हैं। अरे सुनो, पहले सारे ही पाप कर्म करते थे 50% समझो, और सारे जमा थे। अब एक काम तो हो गया कि भाई कुछ तो कर्म करने कम कर दिए हमने सूझ में, और कुछ कर्म हो रहे हैं हमारे से कम आध तो हो रहा है। कुछ तो अच्छे कर्म बन रहे हैं, कुछ पाप कर्म भी बन रहे हैं, यानी अच्छे कर्म भी करने लग गए हम, पहले नहीं करते थे। अब परमार्थी कर्म हो रहे हैं, अब दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरे के काम आते हैं दुख तकलीफ में। हम सोच आ गई है, सत्संग में जाते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा में हिस्सा लेते हैं, सेवा में भागीदार बनाते हैं। ये पहले नहीं करते थे, अब लगे करने हम।
जब करने लग गई हमारे जमा लग गए होने। मान लिया एक ने पैसे कमाए 60 रुपए, खर्च दिए 50 रुपए, 10 तो बच गए। और नहीं पहले सारा कर्जा था ऊपर। लेकिन कर्म का भार जो बताया साधु जी ने, हे सेठ जी, वो जो 5 किलो की ईंट थी चोट मार देती, और 5 किलो रुई का गट्ठा डाला नीचे ईंट टाइप में, उसे चोट नहीं आई है तो भी दंड हल्का करके दे दिया। ये तो होता है।